गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए रह गए थे, वो क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, आंसर राइट कर लीजिए। ये शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, ये आज पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। इसका क्वेश्चन है, इसी में आगे डालना है जो भी क्वेश्चन नंबर हो। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। FAMOUS। ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन हमने राइट किया। आपको क्वेश्चंस अच्छे से देख लें, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध था, इसका आंसर राइट करेंगे आप। The city of Firozabad is famous for its bangles। यहाँ पे लिखेंगे The city of Firozabad is famous for बैंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार जो है वो क्या है, किस में इन्वॉल्व है, इज engaged in making bangles, engaged in making bangles, यानी चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। ओके, चूड़ियाँ बनाने में वो व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ आर सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। INDUSTRY। भारत की कांच उद्योग का एक केंद्र है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। फैमिलीज हैव स्पेंट, यानी परिवारों ने पीढ़ियां कमा दी। फैमिलीज हैव स्पेंट दियर जनरेशंस, यानी परिवारों ने अपनी पीढ़ियां, यहाँ पर दियर जनरेशंस आ जाएगा। स्पेंट दियर जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। दियर जनरेशंस वर्किंग around
फर्नेसेस यानी फर्नेसेस भट्टियों में काम करते हुए उन्होंने पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। ठीक है, बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स, बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने में, बिल्डिंग करने में, फॉर द वुमेन इन इंडिया, फॉर द वुमेन इन इंडिया। ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर लग रहा होगा, लेकिन इसका पूरा जो है क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन का पूरा मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था mention the hazards of working in the glass bangles industry. Mention the hazard. Mention hazard of working in the glass bangles industry. Glass bangles industry यानी कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले लोगों के वातावरण का वर्णन करिए। यहाँ पे क्या स्थिति है, तो एक्चुअली बहुत बुरी स्थिति है। ग्लास ब्लोइंग बेंडिंग एंड soldering pieces of glass are health hazards. यहाँ पे लिखेंगे आंसर ग्लास blowing bending, glass blowing bending and soldering pieces of glass are all health hazard, are all health hazards, even the dust from polishing, even the dust from polishing यानी चूड़ियों में पॉलिश करते समय डस्ट जो निकलती है वो बहुत ही द ग्लास ऑफ बैंगल्स पॉलिशिंग, द ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के पॉलिश, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने, adversely affects the eyes, adversely affect the eyes यानी
ऑफ वर्कर्स, यानी आंखों को बहुत ही प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है। एडल्ट्स गो ब्लाइंड, thus the surrounding adults go blind। यानी जो बड़े लोग हैं वो अंधे हो जाते हैं, है ना। Thus the surrounding surroundings prevailing conditions and the type of job, conditions and type of jobs, इस प्रकार की नौकरियों से livelihood are prove risky to the health of workers। livelihood all proves to the risky of workers, risky of वर्कर्स। ये इसका आंसर हुआ बच्चों, ये पूरा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो पाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। How is Mukesh attitude to his Mukesh attitude how is Mukesh attitudes to the situation different from that of his family, to the situation different from that of his family। इसका आंसर से राइट करना है आपको। आंसर राइट करेंगे unlike his family members, unlike his family members and others of his community he has dared to dream, he has dared to dream
यानी उन्हें स्वप्न देखने का साहस था। His grandmother's words. His grandmother's words. Grandmother's words about the unbroken, unbreakable, about the unbreakable lineage, breakable lineage represents the attitudes यानी उसके एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। They have towards their situation. They have towards their situation. SITUATION. Their situations in life they believed. वे विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? They believe that it is their destroy to toil as bangle makers. To toil as bangle makers. चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में कठिन परिश्रम करना क्या है? उनको बर्बाद करने के बराबर है। बट मुकेश डिमांड्स ऑफ ए बेटर एंड सेफर डिमांड्स, लेकिन मुकेश मांग करता है। किसकी मांग करता है? ऑफ ए बेटर एंड ए सेफर कैरियर। डिमांड्स बेटर and a safer career. ये आंसर इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करें। क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट जो दिया गया है वो क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो लिख लो। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन लिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन
What could be some of the reason for the migration of people, for the migration of people from village to cities, from villages to cities, यानी गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन का क्या कारण है। तो ये आपको लिखना है आंसर इसका। There are many factors, लिखेंगे आंसर में। There are many factors, कई तथ्य हैं। There are many factors that cause migration of migration of people from village to cities, यानी गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन हो रहा है। Some villages voluntarily move to the cities, यानी शहरों पर मूव करते हैं। क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब, यानी नौकरियों की खोज में। एंड बेटर सिविक एंड बेटर and health facilities, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण। अदर्स आर फोर्स्ड टू, दूसरे जो हैं अदर्स आर फोर्स्ड टू, दूसरे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मजबूर हो जाते हैं, ये ध्यान देना है। माइग्रेट के लिए फोर्स किए जाते हैं व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, जैसे बाढ़ आ जाती, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है। ठीक है, स्टॉर्म, ड्रॉट, यानी सूखा पड़ जाता है, या फैमिन एक्सेट्रा, इस स्थितियों में वो यहाँ पर ठीक है आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगर लिखना चाहते हो तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आप स्वयं कर लेना। चलिए हम आगे करा दे रहे हैं, शॉर्ट टाइप में लिखा हुआ है, पेज पढ़िए, पेज 26 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। Why does the author say garbage to them is gold? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
Why does the author से लेखक कहता है garbage to them is of gold, यानी कूड़ा उनके लिए सोना है। ये लेखक क्यों कहता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और इसको लिखेंगे भी। तो गार्बेज इज गोल्ड टू, ये लिखेंगे आंसर। इसका आंसर है गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स, यानी कबाड़ियों के लिए सोना है। आप सीमापुरी, यानी सीमापुरी के कबाड़ियों के लिए कूड़ा क्या है, सोना है। क्यों सोना है इसके बारे में बताया है, बिकॉज, क्योंकि it provide them item which can be sold for cash, जिसे नकदी के लिए बेचा जाता है। which can buy them food and is a means of survival, is a means of सर्वाइवल। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन बच रहा है जो लॉन्ग में लिखा जाएगा और इसको भी आप सभी को लिखना है और इसके लिए ज़रा सी भी गड़बड़ी नहीं करनी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। हाँ देखिए बच्चों, तो ये हम यहाँ सीरीज के दे रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका, वो भी आपको राइट करना है, पेयर में करना है। हाँ एक क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ प्रैक्टिकल्स इन सीमापुरी। लॉन्ग टाइम आंसर है ये, लॉन्ग टाइम आंसर। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ प्रैक्टिकल्स इन सीमापुरी। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी के रैग पिकर्स के बारे में वर्णन करें। तो बच्चों ये जनरली बात है, इंट्रोडक्शन डालते हैं और थोड़ा सा इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहता है और लिखना भी चाहिए जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो इसका लिखेंगे, अनीस जंग है इसके राइटर। हाँ देखिए, लिखिए बच्चों, दिस long type answer has been taken from the Lost Spring
stories of stolen childhood ये यहाँ पर लिखेंगे। अनीस जंग is an eminent author of it. She describes about condition of rag pickers in Simapuri. तो दूसरी हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स। कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, ये हेडिंग डाल दी आपने। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा लाल टाइप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आई होप सो। हाँ, लिखेंगे सीमापुरी was occupied by Simapuri was occupied by squatters यानी रैग सेम वर्ड है, who came from Bangladesh, who came from Bangladesh, वो बांग्लादेश से आए थे। whose house and जिनके घर और खेत, हाउस एंड field was swept in storm, यानी तूफान में तबाह हो गए थे। They lived in structures of molting and profile in with no sewage, SEWAGE, or running water, ragging help them to earn their livelihood and survival ये यहाँ पे आंसर लिखना था। अब इसके बाद इसमें एक हेडिंग और डाली है बच्चों, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। Really
The condition of rag pickers was not good. They were very poor. They suffered for their livelihood. So they choose to work in the furnace of Bengal industry। ये बच्चों इसका आंसर है। इस तरह से आपको आंसर राइट करना है। इसके क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए